जय हिंद। ये जनता की और आप मेरे जैसे लोगों की एकता का ही असर है कि अब बॉलीवुड के अगेंस्ट गूंज पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये गूंज क्या वाकई एक सच्चे शोर में बदलेगी या गूंज बन के वहीं पे दब जाएगी, वो एक देखने वाली बात है। लोकसभा के मेंबर रवि किशन ने जो स्टेटमेंट दी है, एक बार आप उसको सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जया बच्चन ताई ने एक स्टेटमेंट दिया है और उसको मैं एक एक करके रिप्लाई करूंगा। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन, आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। धन्यवाद। तो यहाँ पे रवि किशन जी ने जो भी बोला बिल्कुल सटीक बोला, बिल्कुल सही बोला, और इसका मैं 100% समर्थन करता हूँ। आई एम श्योर कि आप भी समर्थन करते हैं। किस तरीके से बॉलीवुड ने देश की जड़ों को खोखला किया है, युवा को गुमराह किया है, कभी चरस गांजे कोकीन के नाम पे, कभी दारू के नाम पे, कभी बीड़ी सिगरेट के नाम पे, कभी नशा, कभी कुछ, कभी अय्याशी, कभी गुंडागर्दी, कभी बॉलीवुड माफिया। तो ये सब चीज़ें बॉलीवुड के माध्यम से युवाओं को दिखाते रहे हैं। और स्टडीज़ ये कहती हैं, जो लोग जेलों में पहुंचते हैं, लंबी सज़ा काट रहे होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आए हैं कि गुनहगार ने बोला है कि मैं फलानी मूवी से प्रेरित होके मैंने क्राइम किया था। तो बहुत बड़ा हाथ है बॉलीवुड का नेगेटिविटी को परोसने के लिए और युवा को अश्लीलता के साथ साथ गुंडागर्दी और ड्रग्स की तरफ धकेलने के लिए। इस सच्चाई का सामना करने की बजाय कुछ लोग ऐसे तिल मिला गए हैं, वो थाली के चट्टे बट्टे जिन्हें सिर्फ अपनी रोटी दिखाई देती है, बाकियों के दुख तकलीफ से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। तभी ऐसे लोग अपनी बारी में चुप रहते हैं। आगे जया बच्चन की वीडियो क्लिप मैं दिखा रहा हूँ, उसको सुनिएगा, उसके बाद एक एक करके इनकी हर एक बात का मैं जवाब देता हूँ। उसको डिफेम करने में आज लोग लगे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। सर, मेरा कहना ये है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री which provides direct employment every day to 5 lakh people and indirect employment to 5 million people. Bam, bop, bada bop, boom, pow. मैडम कह रही हैं जिन जिन लोगों ने बॉलीवुड के सारे अपना नाम कमाया है, वही लोग आज इस इंडस्ट्री को गटर बोल रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है। अरे ताई, कम से कम इन सफेद बालों का तो लिहाज करती, क्या क्या बोले जा रही हो आप। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं। अच्छा, वो अभी भी हैरेस हो रहे हैं। अच्छा जी, हैरेस्ट कर दिया उन्हें। अच्छा, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ, मैं बड़ी इमोशनल हो गई हूँ, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर मैं कह नहीं सक रही हूँ। ये कह रही हैं कि गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से मतलब है बॉलीवुड इंडस्ट्री का साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि यही इंडस्ट्री पॉलिटिकल्स को, पॉलिटिशियन पार्टीज को हर एक चीज़ में सपोर्ट करती है। वो कैसे सपोर्ट करती है मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई राष्ट्रीय स्तर की आपदा आती है तो भी बॉलीवुड सामने आता है, पैसे देता है, ये करता है, वो करता है। सुनते रहो, अभी ताई को भी सारे जवाब दूंगा मैं। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से आप पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को गलत नहीं बोल सकते। अच्छा, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कमाती है।
राजनीति के अलावा इसका मतलब राजनीति भी करती है, खुद ही बता दिया। मुझे बहुत हैरेसमेंट फील हो रही है। कल हमारे एक मेंबर ने जो है एक इतनी बड़ी बात बोली कि मैं बता नहीं सकती, वही उनकी बात कर रही है जो भी आपको मैंने वीडियो दिखाया है रवि किशन जी की। कह रही हम सबको प्रोटेक्शन चाहिए बॉलीवुड वालों को। अभी देता हूँ प्रोटेक्शन, रुको जरा। जया बच्चन जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है कि रोज़ाना की 5 लाख और तकरीबन 5 मिलियन इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है बॉलीवुड। मैं कहना तो नहीं चाहता पर मुझे एक डायलॉग याद आ गया, कौन सा सस्ता नशा करते हैं। एक ही डायलॉग मैंने कहीं पे सुना था। अब समझ जाइए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बात करते हैं जया जी, गौर से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप कह रहे हैं कि बॉलीवुड वाले बड़े ही हाई टैक्स पेयर हैं। जया जी, बहुत घमंड हो गया आपको। आप ये भूल गए हैं कि हिंदुस्तान में एक छोटे से छोटा कर्मचारी भी टैक्स पे करता है, और टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इनकम पे बेस्ड होती है, और ये हर किसी का राइट है। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि हर कोई व्यक्ति जो अर्निंग करता है अपनी स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करता है। तो आप ये कोई एहसान नहीं करते हैं कि आपके बॉलीवुड इंडस्ट्री से बड़े बड़े टैक्स पेयर्स हैं तो कोई बहुत बड़े एहसान का काम कर दिया है। एक क्लर्क भी टैक्स पे करता है, एक टीचर भी टैक्स पे करता है, एक पुलिस ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर भी टैक्स पे करता है, और हर एक नागरिक टैक्स पे करता है जो इस हिंदुस्तान में रहता है। तो कोई तोप नहीं चला दिया आपके बॉलीवुड ने, कोई एहसान नहीं कर दिया टैक्स पे करके। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, टैक्स पे नहीं करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। इसी बात को लेकर आप लोग देशभक्ति दिखाते हो, अलग अलग फंडिंग्स करते हो, चैरिटीज़ चलाते हो, डोनेशंस करते हो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। और जिस तरीके से टैक्स बचाया जाता है ना, दिखाया जाता है 20 करोड़ दिए, बदले में 10 करोड़ वापस ले लिया जाता है। ऑन पेपर उसको 20 करोड़ दिखा के टैक्स वैक्स सब कटा कटू के नाम कमा लिया जाता है। आप क्या समझते हो कि सारी जनता बेवकूफ़ है? हकीकत को नहीं जानता। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे क्या अंधेर नगरी चल रही है, हर कोई बहुत बखूबी जानता है। तो ज़्यादा ये बड़ी बड़ी बातें ना करें कि बॉलीवुड वाले टैक्स पे करते हैं और बाकी सब बेवकूफ़ हैं। एक गरीब का बच्चा 2 रुपये का बिस्किट का पैकेट भी खरीदता है ना, 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट खरीदता है, उस पर भी MRP होता है, उस MRP में भी टैक्स इंक्लूड होता है मैडम। तो ये बात ना करें कि टैक्स आप ही पे करते हो, एक मामूली आदमी भी टैक्स पे करता है इस देश में। काफ़ी हंसी आई आपकी स्टेटमेंट को सुन के, जहाँ आपने कहा कि बॉलीवुड बीइंग हैरेस्ड। ओ माय गॉड, कहाँ गई थी उस दिन हैरेसमेंट? आप भूल गए थे जब इंडियन आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म को आप ही की इंडस्ट्री की एक लेडी ने, एकता कपूर ने धज्जियाँ उड़ाई थी, आर्म फोर्सेस की फैमिलीज़ का, उनकी वाइफ्स का निरादर किया था। उस दिन कहाँ सो गए थे आपके इमोशंस, आपकी लॉयल्टी, आपका नारियों का सम्मान, कहाँ सो गया था ये सब? उस दिन हैरेसमेंट वाला वर्ड कहाँ चला गया था जिस दिन मुंबई के एक पर्टिकुलर पार्टी के कुछ लोगों ने एक नेवी ऑफिसर को घर में आके पीटा था, उनकी आंख नाक मुंह सुजा दिए थे, जिसका वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, अगर आपने मिस कर दिया इसको देखिएगा। तो मैडम उस दिन कहाँ चले गए थे सब लोग? ताई आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ, उस दिन कहाँ चला गया था आपका हैरेसमेंट वाला वर्ड? उस दिन हैरेसमेंट वाला वर्ड कहाँ चला गया था जहाँ पे की बॉलीवुड की एक लड़की कंगना, जिसको हरामखोर कहा गया था, जिसको गालियाँ दी गई थी, जिसको मारने की धमकी दी जा रही थी, उस दिन आपका ये कहाँ चला गया था ड्रामा? उस दिन ये वर्ड हैरेस कहाँ चला गया था जब बॉलीवुड के स्ट्रगलर्स आके भीख मांगते हैं नेपोटिज्म वालों के सामने, लेकिन आपकी इंडस्ट्री में खुद की फैमिली वालों को रोल दिए जाते हैं, खुद की आपने एक सब लोगों ने गैंग बना रखी है। उस दिन तो आपको याद नहीं आती सब चीज़ें, हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन। आज आपको याद आ गई। वो कहावत है ना, सत्य हमेशा कड़वा लगता है। तो बॉलीवुड का उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, और ये आम जनता की ताकत, ये आम जनता बता देगी पूरी तरीके से बॉयकॉट करके, चाहे जिस मर्जी रूप में आप देशभक्ति की फिल्में बना लो, आर्मी के ऊपर मूवीज़ बना लो, हिंदुस्तान का एक सच्चा नागरिक उसको बॉयकॉट करेगा, कोई मूवीज़ नहीं देखने जाएगा। जया जी, आपको अपनी हैरेसमेंट याद आ रही है ज़बरदस्ती की, आपको वो हैरेसमेंट याद नहीं आ रही जब राह चलते हुए गरीब बच्चा जिसकी थाली में खाने को नहीं है, जिसके पास कपड़े पहनने को नहीं है, दवाई के लिए पैसा नहीं है, उनके बारे में तो आपने कभी हैरेसमेंट को महसूस नहीं किया। लेकिन जब आपके बॉलीवुड पे बात आई, जब आपको दिखा कि आपके बच्चों की आने वाली जनरेशन का एक फ्यूचर खतरे में है, तो आपको बहुत जल्दी याद आ गया हैरेसमेंट वाला वर्ड। हाँ, वरना आप भूले बैठी थी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, रोज़गार क्या होता है और हैरेसमेंट क्या होती है। आप ये क्या बोल रही हैं? गवर्नमेंट को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का साथ देना चाहिए, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, क्लाइमेटीज़ में आप बहुत सारा डोनेशन करते हो, ये करते हो वो करते हो, फिर ये लोग क्या करते हैं? देश की आर्म फोर्सेस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम, सिविल डिफेंस की टीम्स, बाकी अन्य सुरक्षा, सारे लोग जो हीरोज़ का, रियल हीरोज़ का काम कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्या?
तुम लोग ही ज़्यादा काम कर रहे हो क्लाइमेटीज़ में। देश की आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्रीज, पुलिस सर्विसेज सबसे पहले आगे आती हैं जब भी कोई मुसीबत देश के सामने आती है, चाहे वो स्टेट का मैटर हो, सेंटर का हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। और आप बात करिए बॉलीवुड की, कोई एहसान नहीं कर दिया आपके बॉलीवुड ने, बल्कि आपके ऊपर इस जनता का एहसान है जिसके पैसों से आप लोग अपने आलीशान बंगलों में रहते हो, प्राइवेट जेट्स में उड़ते हो, और जो आप लोग पार्लियामेंट तक पहुँचे हो ना, या आप ये पॉलिटिक्स तक पहुँचे हो, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का लालच है कि आप जैसे फेसिस को अपने खेमे में शामिल करके वोट बटोरी जा सकें। तो आपके ऊपर एहसान है जनता का, ना कि हमारे ऊपर आपका एहसान है। हाँ, एक बात आपने बहुत सही की कि बॉलीवुड की बहुत सपोर्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तभी तो इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं मेरे देश में। लेकिन पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, बड़े लोगों के खिलाफ आसानी से FIR नहीं होती, पुलिस भी मैनिपुलेट करने लगती है। तो यही तुम लोगों की पहुंच है ना पॉलिटिशियंस के साथ बॉलीवुड की। बहुत अच्छा आपने बोला, सब समझ रहे हैं। अगर एकता कपूर की जगह किसी और ने भारतीय यूनिफॉर्म का, नेशनल एम्बलम का अपमान किया होता तो अब तक शायद वो सलाखों के पीछे पहुंच गया होता। लेकिन अपनी लड़ाई भी बाकी है, जंग जारी है। एक दिन वो दिन भी आएगा जिस दिन हम दिखा देंगे आपको कि आम आदमी की ताकत क्या होती है। आपने तो एक कल ड्रामा करके सिक्योरिटी ले ली, आपके घर के आसपास पूरी सिक्योरिटी लग चुकी है, लेकिन वो राह चलती स्कूल के लिए घर से जाने वाली एक बेटी, कॉलेज जाने वाली बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन जो अपने घर से बाहर निकलती है, अकेले निकलती है, उसको नहीं पता कब हीट टीसिंग हो जाए, कब कौन क्या कर दे। उस बहन बेटी की सेफ्टी के बारे में ही बोल लो ज़रा। आपने तो अपनी सेफ्टी के बारे में बोला और आज आपको 24-48 घंटे के अंदर स्पेशल सिक्योरिटी मिल भी गई है, लेकिन कभी देश की सिक्योरिटी के बारे में, आम जनता की सिक्योरिटी के बारे में आपने बोला होता तो बहुत अच्छा लगता। तो दोस्तों, आप क्या कहते हो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे बॉलीवुड के बारे में? टोटली बॉयकॉट बॉलीवुड। हमेशा से साथ देना आपको अपने चैनल का रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, और ऐसे लोगों का बहिष्कार करना है जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं। इनका प्रोफेशन ही नौटंकी करना, ड्रामा करना है। तो हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना, आगे बढ़ते जाना है सही डायरेक्शन में, और ऐसे लोगों को बाइकआउट करना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप पहली बार देख रहे हैं अपना चैनल तो इस चैनल को ताकत दें, सब्सक्राइब करके स्ट्रेंथ दें। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।